हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो लेकर के आया हूं जो हमारे दोनों प्रोडक्ट चल रहे हैं इस समय, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा एंड बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट पे। एक्चुअली मैं वीडियो तो किसी और टॉपिक पे बनाना चाहता था, बीबीडी वर्सेस बीबीसी, यानी बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा वर्सेस बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट पे बनाना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोग के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाया था मैंने, जिसमें मैं बोला था कि जिसने आईबीसी की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है उनके लिए गुड न्यूज़ है। और अभी आप फिर से बीबीसी ज्वाइन करके एक तरह आईबीसी जैसे अर्निंग करता है हमारा, वैसे ही आप कर सकते हैं। और उसमें मैंने बोला था आपसे कि आप सुन करके एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, चल पड़ेंगे और तुरंत मुझे कॉल करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए, जितने मुझे हो सके, जितना मुझसे हो सका मैंने सबके आंसर्स उस कॉल पर ही कर दिए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रह गए, जब मैं एक्चुअली मैं पूरा दिन का शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, वेबिनार और मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह, तो इस चक्कर में मैं सबके फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। बट फिर भी मैंने उनसे बोल दिया था कि भाई आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, मैं उनके रिप्लाई कर दूँगा। हाँ, मैं उनको रिप्लाई कर भी दूँगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी उन्हीं लोग के लिए है, मैं उनको पर्सनली ये वीडियो व्हाट्सएप भी कर दूँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बाकी सारे लोगों के मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो, कॉमन वीडियो बनाता हूँ आप सब के लिए, जिससे आप सबके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं, ये कॉमन जो सवाल हैं, उनके जो आंसर मैं दूंगा आज, तो वो सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगाया हुआ है, और इन सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करिएगा। और डॉक्टर विवेक बिंदर सर हर संडे को इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, तो आप इस कमिंग संडे को डॉक्टर विवेक बिंदर सर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, डेमो सेशन जिसे बोल सकते हैं, आप वो अटेंड करिएगा। तो इसके अलावा जो भी आपके सवाल होंगे वो सारे के सारे उन सवालों के जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि वैसे मेरे वीडियो 5 से 7 मिनट के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल इतने ज़्यादा थे, फिर भी मैंने कुछ कॉमन सवाल ले लिए हैं जो एक ही जैसे मिलते जुलते सवाल थे, उनके आंसर्स मैं देना चाहूँगा। आई होप उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। पहला सवाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सुयश जी ने मुझे पूछा है, गाज़ियाबाद से हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या बीबीसी में भी आईबीसी की तरह ही लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी? तो इसका जवाब है सुयश जी, नहीं। आईबीसी एक अलग प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट चला गया, वो बंद हो गया। उसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप थी, उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाती थी बड़ा बिजनेस के साथ में। लेकिन बीबीसी जो प्रोडक्ट है वो बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, ये अलग टाइप का एजुकेशन से बेस्ड प्रोडक्ट है, वो सेल्स से बेस्ड था, ये एजुकेशन पे बेस्ड है। इसमें आपको पहले लर्निंग दी जाएगी और लर्निंग के बाद अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी 3 महीने की लगातार आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी होगी अच्छे से। जो एक बिजनेसमैन पढ़ाई करता है वो सारी पढ़ाई आपको कराई जाएगी, और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी एज अ इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं मिलेगी, इसमें आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा सूरज वर्मा जी का। सूरज वर्मा जी बिहार से हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या 3 महीने की स्टडी करना ज़रूरी है? इसमें आईबीसी की तरह ही 1 वीक के अंदर ही अपनी इनकम अगर शुरू करना चाहें तो क्या नहीं शुरू कर सकते हैं जैसे आईबीसी में होता था? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल 3 महीने की स्टडी करना कंपलसरी है इसमें। आईबीसी प्रोडक्ट में था, वो सेल्स प्रोडक्ट था, उसमें सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी 1 हफ्ते की, और आप 1 वीक के अंदर ही अपनी अर्निंग की शुरुआत कर देते थे। इसमें ये प्रोडक्ट अलग है, इसमें आपको मैनेजमेंट की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, सारे गुण सिखाए जाएंगे। जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है एमबीए की, ठीक है, वो सारी पढ़ाई इसमें कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको सेल्स की भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, एडिशनल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो 3 महीने की तो पढ़ाई आपको करनी है। 3 महीने की पढ़ाई करने के साथ साथ आपको 70% मार्क्स और 70% अटेंडेंस से पास होना ज़रूरी है। वो अगर आपके होंगे तभी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरव अग्निहोत्री जी छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या बीबीडी में भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो गौरव सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, बीबीडी एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा जिसका नाम है। उसमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, वो सिर्फ एक डिग्री बेस्ड प्रोग्राम है। जिसको डिग्री चाहिए वो ये कर सकता है। बहुत से लोग होते हैं कि भाई मुझे आगे एक डिग्री लगानी पड़ेगी आगे चल के, ठीक है, नौकरी के लिए, तो वो डिग्री आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये यूजीसी का ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है, 1 साल का एज एन एमबीए आप इसको कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा नितिन कुमार जी प्रयागराज से। ये पूछ रहे हैं कि अगर बीबीसी में हम 3 महीने की स्टडी कर लें और 70% मार्क्स या अटेंडेंस नहीं आए तो क्या हमको अर्निंग का मौका मिलेगा, या हम टेस्ट दोबारा से री अटैम्प्ट कर पाएंगे? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि नितिन कुमार सर, बीबीसी में अगर आप 3 महीने की स्टडी कर लेते हैं और 70% मार्क्स अगर आपके नहीं आई, अटेंडेंस नहीं आई, तो आपको अर्निंग का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए 70% मार्क्स, 70% अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है, और वो ईजिली हो जाता है, क्योंकि अगर आप डेली नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो आपने अगर 70% भी आपने वीडियो देख लिया है, और वीडियो ऐसा नहीं है कि वीडियो आपका चल रहा है और बस उसको आप देखे जा रहे हैं मूवी की तरह, ऐसा नहीं है। आपको हर 2 मिनट में उसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिछले 2 मिनट में जो आपने लर्निंग करी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। तो आप उसका जवाब देते रहेंगे तो वो
आपकी जो लर्निंग है वो आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी, ठीक है। तो ईज़िली 70% आ जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो 70% आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो आप मान के चलिए, वो तो आप ले ही आएँगे और आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवाशीष जी उड़ीसा से पूछ रहे हैं, इंटर्नशिप में तो कंपनियां ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती हैं और आप इसमें कमाने का मौका तो दे रहे हैं, पर क्या हमको कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा? और क्या ये इंटर्नशिप मेरे किसी जॉब में भी काउंट होगी? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, जी हाँ, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी क्या, लगभग सभी कंपनियाँ इंटर्नशिप कराती हैं आपसे और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप उसको यूज़ कर सकते हैं आगे जॉब में। और इंटर्नशिप में वो पैसा भी नहीं देती है, 1 रुपया भी आपसे नहीं देंगी और सुबह से लेकर रात तक आपको पूरा निचोड़ लेते हैं। यानी एक जॉब पर्सन की तरह ही आप ऐसे काम कराया जाता है और 1 रुपया भी नहीं, तो सिर्फ आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद आप एज अ फ्रेशर ही कहीं पे अप्लाई करते हैं। वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पाने के लिए ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है और 1 रुपया भी नहीं मिलता। मगर यहाँ पर क्या है, बड़ा बिज़नेस में है क्या है, ऐसा नहीं है। बड़ा बिज़नेस में हम इंटर्नशिप में आपको कमाने का भी मौका देते हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है और आपकी लर्निंग तो चलती रहती है। और 12 महीने का जो ये पूरा कोर्स है, यानी 3 महीने की आपकी पहली लर्निंग होगी, फिर 9 महीने का आपका इंटर्नशिप एंड लर्निंग साथ में चलेगी। तो 12 महीने का ये कोर्स है, उसके 12 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक तो 12 महीने का जो आपने कंप्लीट किया है बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस 9 महीने का जो आपने इंटर्नशिप करी है उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको आप एक्सपीरियंस में अपने काउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमारी कंचन जी गुजरात से पूछ रही हैं, क्या बीबीडी या बीबीसी प्रोग्राम एक हाउसवाइफ भी कर सकती है? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कंचन मैम, बीबीडी या बीबीसी, बीबीडी एक डिप्लोमा प्रोग्राम है और बीबीसी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये कोई भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कहीं कॉलेज में या जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह फिर जा करके एडमिशन लेके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ के अपने काम के अकॉर्डिंग इसको अपना शेड्यूल सेट कर सकती हैं। अगर आप मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक काम करती हैं तो आप दोपहर के फ्री टाइम में अपना टाइम निकाल करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है और घर से बैठ के अर्निंग भी की शुरुआत भी कर सकता है अपनी, और बहुत सारी हाउसवाइफ्स कर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियो ठाकुर जी असम से पूछ रहे हैं, मैंने 11वीं पास कर ली है तो क्या मैं बीबीसी ज्वाइन कर सकता हूँ? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है तो मैं इसको साथ में क्लब कर देता हूँ। तनवीर आलम जी मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ बीबीसी के लिए? तो इसका जवाब है आप दोनों के लिए, अवयव जी एंड तनवीर जी, नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको 12th पास करना मैंडेटरी है, अगर आपने 11वीं कर ली है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने हाई स्कूल के बाद कोई डिप्लोमा 2 साल का किया या कुछ भी स्टडी किया है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। आपको 12th पास करना मैंडेटरी है इसके लिए। अगला सवाल चंदन कुमार जी गुड़गांव से पूछ रहे हैं, इसमें करियर पाथ क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमने बड़ा बिज़नेस ने करियर पाथ का भी रखा है आपके ऑप्शन। अगर आप 9 महीने की इंटर्नशिप कर लेते हैं और कंटिन्यू हमारे साथ ही अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके बाद 1 साल का जो आपका कोर्स है बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप एडवाइज़र बन जाते हैं, हमारे बिज़नेस एडवाइज़र का रोल मिलेगा आपको। और बिज़नेस एडवाइज़र के बाद जब आपकी परफॉर्मेंस 1 साल बाद और अच्छी होती है, आप फिर से रिन्यू कराते हैं, तो नेक्स्ट आपको और भी रोल्स मिलेंगे, जैसे आईबीसी मैनेजर का भी रोल मिलेगा आपको। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी करियर ग्रोथ भी है हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी पुणे से पूछ रहे हैं, इसमें पढ़ाई कितने घंटे की होगी? मैं तो जॉब करता हूँ तो पढ़ने का टाइम कैसे निकाल पाऊँगा? और यही सेम क्वेश्चन राहुल जी महाराष्ट्र से हैं, उनका भी क्वेश्चन था तो मैंने क्लब कर लिया है। और टुकेश बघेल जी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टुकेश बघेल छत्तीसगढ़ से हैं, कि मैं तो जॉब करता हूँ और मेरी ऐसी जॉब है कि मेरे पास क्लाइंट्स की और बॉस की कभी भी कॉल आ जाती है और मेरे लिए वो कॉल अटेंड करना बहुत ज़रूरी होती है, तो क्या मैं कंटिन्यू 1 आवर की स्टडी कैसे कर पाऊँगा मैं? तो आप लोगों के लिए मेरा जवाब है, सौरभ जी, राहुल जी, टुकेश जी, बिल्कुल आप जॉब करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका बॉस का फ़ोन आ जाता है या कुछ भी आया तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में ऐसा आप सबकी ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर ही बनाया गया है, ठीक है। जो वीडियो होता है 1 घंटे का, वो आप कभी भी दिन भर में कभी भी 1 घंटा देखना होता है, दिन भर में कभी भी टाइम निकाल करके देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 1 घंटा निकालना है, ठीक है। आपने 10 मिनट का वीडियो देखा और अगर बीच में कोई काम पड़ गया या कोई कॉल आ गई, ठीक है, वो रिसीव करे तो वीडियो वहीं से पॉज हो जाएगा, ठीक है, और वहीं से ही स्टार्ट होगी। परसिस्टेंट प्ले का इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जहाँ से वीडियो पॉज होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका मिल गया होगा कि आप कैसी भी आपकी जॉब है, किस तरह की भी आपकी बिजी लाइफ है, आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश जी इंदौर से पूछ रहे हैं, बीबीसी में जो हर साल रिन्यूअल होगा उसकी फ़ीस क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बीबीसी की एडमिशन फ़ीस क्या होगी, ये भी उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि बीबीसी की एडमिशन फ़ीस जो है वो अभी फ़िलहाल 50,000 प्लस जीएसटी है, ठीक है। जो आगे आने वाले टाइम में जो फ़िलहाल ये जो सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से इसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, सॉरी बीबीडी की पढ़ाई 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, बीबीसी की पढ़ाई तो अभी 1 अगस्त से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। वो हर महीने इसका बैच होगा, बीबीसी का बैच हर महीने होगा, स्टार्ट होगा, और बीबीडी का बैच पहला जो सेमेस्टर है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।
तो बीबीडी की फ़ीस तो पता ही है आपको 49,000 प्लस जीएसटी, और उसमें स्कॉलरशिप अगर 10,000 की आप ले लेते हैं तो इंक्लूडिंग जीएसटी आपको 47,000 का पड़ता है। और बीबीसी की फ़ीस 50,000 प्लस जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी 59,000 का पड़ता है आपको। और अगर आप स्कॉलरशिप क्लेम कर लेते हैं तो 49,000 का पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो ये इसकी फ़ीस है। और रिन्यूअल की फ़ीस क्या होगी, रिन्यूअल आपको 1 साल बाद कराना होगा, उसकी फ़ीस होगी 10,000 प्लस जीएसटी। और जब आपकी महीने की लाखों लाख रुपए की इनकम आ रही होगी तो क्या 10,000 देने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, 10,000 प्लस जीएसटी अगर आप दे देते हैं तो आपका रिन्यूअल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगर शाह जी गुजरात से, पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप कितने की मिलेगी और किस किस को मिलेगी, क्या इसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 लोगों ने और भी मुझसे पूछे हैं। तो मैं जिगर सर मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगा, स्कॉलरशिप कितने की, स्कॉलरशिप आपको 10,000 की मिलेगी जो कि बीबीडी और बीबीसी दोनों में ही अवेलेबल है। और किस किस को मिलेगी, जो पहले 3,000 स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलेगी। अभी अप्रॉक्स पहले 3,000 में भी अभी 1700 के आसपास लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो उन्होंने क्लेम कर लिया है अपना स्कॉलरशिप। तो अब लिमिटेड सीट्स ही बची हैं हमारे पास, मुश्किल से 1200-1300 अप्रॉक्स सीट्स बची हैं। तो वो लोग भी अगर क्लेम कर लेंगे तो ये स्कॉलरशिप का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको पूरा पेमेंट करना होगा। क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी कराइए यही है, जिस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रखा गया है। फर्स्ट कम जो भी पहले आता है, जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करेगा संडे को, वहीं से वो स्कॉलरशिप क्लेम हो जाएगी। ठीक है, और जो क्लेम कर ले रहे हैं वो उनको मिल गई है स्कॉलरशिप और एडमिशन ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन रूम्पा दास जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से पूछ रही हैं, क्या हमको विवेक बिंदा सर से भी फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा। तो इसका जवाब है जी हाँ, यस, आपको विवेक बिंदा सर से मिलने का मौका मिलेगा। 2 दिन की इसमें फिजिकल लाइव इवेंट रखी गई है बीबीसी और बीबीडी दोनों प्रोडक्ट में। ठीक है, आपको 2 दिन की फिजिकल लाइव इवेंट मिलती है विवेक बिंदा सर के साथ। विवेक बिंदा सर खुद आते हैं और वो 2 दिन कोई हो सकता है, आपको डेट्स पहले से बता दी जाएगी। ठीक है, जैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम होता है, बाउंस बैक होता है विवेक बिंदा सर का, उसी तरह से आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइव विवेक बिंदा सर से मिलने के लिए, उनसे लाइव क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो सोचिए, जिनसे आप मोटिवेशंस लेते हैं, जिनके वीडियो देख करके आप इतने मोटिवेट रहते हैं, जब वो खुद लाइव आकर के आपसे मिलेंगे और आपको सिखाएंगे तो फिर आप क्या बन जाएंगे, ये सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक कुमार जी बिहार से पूछ रहे हैं, सर क्या मैं 1 साल बाद रिन्यूअल के टाइम पे बल्क रिन्यूअल करवा सकता हूँ 1 साथ 5 साल के लिए। तो इसका आंसर है दीपक सर, नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं है फिलहाल, आप बल्क रिन्यूअल नहीं करा सकते और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रहेगा भी नहीं आगे, क्योंकि रिन्यूअल जो होगा वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी तभी आपका रिन्यूअल होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन रहेगी, आपने कोई काम नहीं होगा, तो आपका रिन्यूअल भी नहीं होगा। ठीक है, तो रिन्यूअल आपकी परफॉर्मेंस बेस है, तो वो आपको हर साल ही कराना पड़ेगा, आप बल्क में रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं। अगला सवाल है आशुतोष वर्मा जी झांसी से, और इसी से मिलता जुलता सवाल एक और किया है AK वर्मा जी ने। आशुतोष वर्मा जी ने अपनी बेटी भावना मैम के लिए किया हुआ है, जो कि ग्रेजुएशन कर रही हैं, कि अगर मैं अपनी बेटी को, वैसे वो अपनी मैं बता देना चाहता हूँ, वो अपनी बेटी जो है उनकी भावना मैम को MBA कराना चाहते थे एक टॉप के कॉलेज में, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसके लिए वो 25 लाख रुपए लगाने को तैयार थे, मतलब 25 लाख का MBA कराने को तैयार थे। ठीक है, फिर मैंने जब उनको ये सजेस्ट किया BBD प्रोग्राम, ठीक है, तो उनके समझ में तो आ गया, बट उनका सवाल ये है कि मेरी बेटी जो 1 साल का MBA अगर ये करेगी आपका डिप्लोमा, तो वो 5 साल का जो MBA होता है जिसको 25 लाख देकर गए, तो उन बच्चों से कैसे कॉम्पिटिट कर पाएगी। ठीक है, उनके सामने कहाँ वो स्टैंड कर पाएगी, ये उनका सवाल था। और उन्होंने एक सवाल और किया है, उसका आंसर मैं भी दूंगा, पहले मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ। वो जो 5 साल की पढ़ाई जो आप करवाने जा रहे थे, वो एक बुकिश पढ़ाई है। मैं टीचर्स को कुछ नहीं बोला, उनकी पढ़ाई आप बिल्कुल शानदार होगी, पढ़ाई सब अच्छी होती है, लेकिन वो एक बुकिश पढ़ाई होगी, जो बुकिश पढ़ाई फिर बुकिश ही होती है, और प्रैक्टिकल पढ़ाई एक अलग ही होती है। यहाँ पर जो आपको पढ़ाई मिलेगी वो एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, और इंडस्ट्री के जो बेस्ट लीडर्स हैं वो आकर के पढ़ा रहे हैं, जिनके बारे में आपकी बेटी को वहाँ पढ़ाया जाएगा, जिनकी केस स्टडीज़ वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, वो खुद आकर के लाइव अपनी केस स्टडी के बारे में, अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कैसे अपने बिज़नेस को फर्श से अर्श तक पहुँचाया। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज एनिमेशंस के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू जो आपको मिलेगी ना, वो उस 5 साल तक जो जिसने भी किया होगा MBA, उस बच्चे को आराम से बीट कर जाएगी। यानी अगर एक 5 साल के जिसने बुकिश पढ़ाई करी है उसको अगर खड़ा कर देंगे और आपकी बेटी को सामने खड़ा कर देंगे, तो आराम से वो उसको बीट कर जाएगी। तो ये आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। और आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि मेरी एज 40 ईयर्स है, मैं बिज़नेस भी करता हूँ साथ में, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप भी ये कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए भी आपकी जो बिज़नेस का जो आप रन कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, और आपकी बिज़नेस की जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में भी काम आएगा, आपके बिज़नेस को इन्हेंस करने में भी काम आएगा। ठीक है, तो आप भी ये पढ़ाई कर सकते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है, बस मिनिमम एलिजिबल जो कंडीशन है वो 12 पास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई थिंक अभी क्वेश्चंस और नहीं है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे फिलहाल जो मैंने सॉर्ट आउट किए थे वो सब क्वेश्चंस में से।
तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को ये जितने भी आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे अभी तक के, ठीक है। मुझे लगा कि काफ़ी और लोगों के पास भी इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे जो शायद पूछ नहीं पा रहे हों कॉल करके या इसमें चाह रहे हों या जैसा भी, ठीक है। तो अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं, या अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अपना डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और अगर और ज़्यादा क्लियरिटी लेना चाहते हैं तो संडे की वेबिनार आप ज़रूर अटेंड करिए। और इस संडे को कुछ खास होने वाला है, ये जो कमिंग संडे आ रहा है, इस संडे को बहुत खास एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें बीबीडी और बीबीसी दोनों के बारे में अच्छे से क्लियरिटी देंगे। डॉक्टर विवेक बिंदा सर खुद लाइव आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, तो बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड शेयर करिएगा। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ और भी डालने वाला हूँ, तो उसका भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।